हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 से रसखान के द्वारा रचित सवैये के प्रश्न उत्तर। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि एक बार सुनने से ही आपको वह सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से याद हो जाएं, उन्हें फॉर्म करने का, लिखने का तरीका आपको आ जाए और खुद से आप अपने शब्दों में उन्हें लिख सकें। आपको रटने की, याद करने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले सवैये रसखान द्वारा रचित इस कविता का वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। आप वहां जाके इसका इजी एक्सप्लेनेशन जरूर एक बार सुन लें, जिसे सुनने से आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको किसी दूसरी मदद की, किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत लंबा अनुभव टीचिंग में होने के कारण मैं हर बच्चे की परेशानी को समझती हूँ, किस तरह से उन्हें प्रश्नों के उत्तर समझाए जाएं ताकि लंबे समय तक उन्हें वो याद रह सके। उसी तरीके से जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही मैं दुर्गा पाल मैम की क्लास में इस चैनल पर भी पढ़ाती हूँ। तो जो बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं और इस कविता के प्रश्न उत्तर सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, वो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो आगे बढ़ते हैं हम इस क्लास में और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों में ब्रजभूमि का ही वासी बनकर रहना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे ये तो पता नहीं कि अगले जन्म में मैं कौन सा रूप लेकर के पैदा होऊंगा, लेकिन कवि कहते हैं कि अगर मैं ग्वाला बन गया, मतलब कि गायें चराने वाला बन जाऊं, तो मैं नंद बाबा की गायों को चराना चाहता हूं। अगर मैं गाय बनूं, पक्षी बनूं या पत्थर बनूं, हर हाल में, किसी भी हाल में मैं रहूं, मैं सिर्फ ब्रजभूमि में ही रहना चाहता हूं। वो ब्रजभूमि के वनों को, बागों को, सरोवर को और करील की झाड़ियों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार है। इसका कारण यह है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनन्य है, क्योंकि कवि जो है रसखान, वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और ब्रजभूमि श्री कृष्ण की भूमि रही है। श्री कृष्ण ने वहाँ अपना जन्म बिताया है, जीवन बिताया है। इसलिए कवि चाहते हैं कि श्री कृष्ण का सानिध्य तो अब मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर मैं ब्रजभूमि में रहता हूँ तो मुझे ऐसा ही एहसास होगा जैसे मैं श्री कृष्ण के बहुत करीब रह रहा हूँ। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास रहने का मुझे इस बात से एहसास हो जाएगा, अगर मुझे ब्रजभूमि में रहने को मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मैं श्री कृष्ण के पास में ही रह रहा हूँ। चाहे मैं अगले जन्म में मनुष्य बनकर के पैदा होता हूँ तो मैं गोकुल गांव के गवालों के बीच रहना चाहता हूँ। अगर पशु बनकर पैदा होता हूँ तो मैं नंद बाबा की गाय के बीच में चरना चाहता हूँ। और पत्थर बन के पैदा होता हूँ अगर मैं अगले जन्म में, तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बना देना भगवान, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। और अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो मेरा बसेरा कालंदी कूल यानी कि यमुना नदी के किनारे पर जो कदम का पेड़ है उसके ऊपर मेरा बसेरा कर देना। तो इस तरह से इन विभिन्न रूपों में कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो बच्चों देखिए, दोनों ही प्रश्न जो ऊपर अभी हमने पढ़ा और ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी, इसमें एक ही कारण है दोनों का कि श्री कृष्ण से रसखान जी अनन्य प्रेम करते हैं। अनन्य का मतलब है जितना कोई दूसरा नहीं करता है, उसे अनन्य कहते हैं, अनन्य। तो कवि इतना प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण रहे थे उन चीजों को भी अगर मैं देख लेता हूं तो मुझे ऐसा आभास हो जाएगा कि मैं श्री कृष्ण के करीब ही हूं, मैं श्री कृष्ण को ही देख रहा हूं। तो यही उनका प्रेम है, जिस कारण से वो चाहते हैं कि मैं वहां पर उनके जो जन्म स्थल रहा है, उन्होंने जहां पर जीवन बिताया है, उस जगह के वन, बाग और तालाब, इनको मैं देखूं। तो उत्तर है इसका कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए कवि निहारना चाहते हैं क्योंकि इसके साथ श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी श्री कृष्ण ने इन्हीं जगहों पर विहार किया था,
विहार का अर्थ है विचरण करना। तो कभी श्री कृष्ण यहीं विचरण करते थे, चलते थे, घूमे थे, इसलिए कवि उन्हें देख करके धन्य हो जाना चाहता है। इन चीज़ों को देख करके कवि सोचता है कि मैं धन्य हो जाऊंगा अगर मैं श्री कृष्ण की इन चीज़ों को देख लेता हूँ जहाँ वो कभी घूमे थे। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? तो सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर कारण वही है कि श्री कृष्ण से रसखान अनन्य प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत गहरा लगाव है उनका श्री कृष्ण के साथ, और वो उनकी चीज़ों पर इसीलिए मोहित है, अपना सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार है। अगर उन्हें श्री कृष्ण की चीज़ें, श्री कृष्ण के जन्म स्थल की झलकियाँ देखने को मिल जाएं, या उनकी चीज़ें छूने के लिए मिल जाएं, या उनकी आवाज़ सुनने के लिए मिल जाए, तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर उन्हें मिल जाती है तो वो अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए उस पर तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं वो लकड़ी और कंबल, इन पर सब कुछ क्यों निछावर कर रहे हैं। श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। आराध्य का मतलब है पूजे जाने वाले। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी और कंबल डाले हुए गवाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है। मतलब जितने भी सुख दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, उन सब सुखों को ये सुख हरा देगा। श्री कृष्ण की वस्तुओं को देखने का सुख सब सुखों से बढ़ा है, और उन्हें इस रूप में देखकर वे अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। यदि कोई भगवान से बहुत प्रेम करता है, किसी के आराध्य देव हैं, तो उस भगवान के द्वारा पहनी गई चीज़ें उस भक्त के लिए बहुत मूल्यवान होती हैं, बहुत सुख देने वाली होती हैं। यही कारण है कि कवि को भी वो सब चीज़ें बहुत मूल्यवान लग रही हैं। वो अपना सब कुछ उन चीज़ों पर निछावर करने को तैयार है जो श्री कृष्ण ने धारण की है। तो लाठी और कंबल ये श्री कृष्ण के पास हमेशा रहती थी, इसलिए ये चीज़ें कवि को मूल्यवान दिखाई दे रही हैं। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर ले, गले में गुंजों की यानी वैजंती के फूलों की माला पहन ले, तन पर पीले कपड़े पहन ले, हाथों में लाठी ले ले और पशुओं के साथ घूमती फिरे। ये रूप धारण करने का एक सखी ने दूसरी सखी से आग्रह किया कि तुम ऐसे सब चीजें पहन लो ताकि तुम कृष्ण का ही रूप धारण कर लो, तो हमें ये आभास हो जाएगा कि श्री कृष्ण हमारे पास है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? फिर से वही प्रश्न है और उत्तर फिर से वही है कि जो श्री कृष्ण हैं वो रसखान के आराध्य देव हैं। रसखान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जन्म में, किसी भी तरीके से श्री कृष्ण के सानिध्य का अर्थ होता है करीब रहना, पास रहना, समीप बैठना। तो वो श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए ही प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वह पशु पक्षी और पहाड़ बनकर भी कृष्ण के पास में रहना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, चौथे सवेय के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवेय के अनुसार कृष्ण का रूप बहुत ही मोहक है। मोहक यानी मन को हरने वाला, बहुत सुंदर, मन को मोहने वाला, और उनकी जो मुरली की धुन है वो बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए बहुत मुश्किल है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता और उनकी जो मुरली की तान है उस पर पहले से ही वो मोहित है, मरती हैं उनकी सुंदरता पर और उनकी बांसुरी की आवाज पर, इसलिए वे श्री कृष्ण के सामने अपने आप को विवश पाती हैं। विवश का अर्थ होता है अपने ऊपर वश ना रखना, मतलब जब श्री कृष्ण सामने आते हैं तो भी वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, और जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है तब भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, वो श्री कृष्ण के ही वश में चली जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं या सामने आते हैं तो हम विवश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोटि के कल धौत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारो, भाव स्पष्ट कीजिए। माई री माई वा मुक्की मुस्कान स्वाई न जाही न जही न जही। दो अलग अलग पंक्तियां हैं और दोनों के भाव स्पष्ट करने, तो पहले हम पहली पंक्ति को देख लेते हैं। कोटि के कल धौत के धाम, भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके ऊपर सोने के महलों का सुख न्योछावर करते हैं।
कर देना चाहते हैं। न्योछावर करने का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। अगर हमें एक चीज मिल रही है तो उसके लिए हम दूसरी चीज छोड़ने के लिए तैयार अगर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसके ऊपर उसको न्योछावर कर दिया। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, ब्रज भूमि की सुंदरता को देखने में जो सुख है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को देखने में दूर दूर तक नहीं है। तो ये कारण, ये भाव है इस पंक्ति का कि कोटिक के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। करील के कुंजन यानी जो करील की कटीली झाड़ियां हैं उनके ऊपर कोटिक करोड़ों, कलधौत के धाम यानी सोने के धाम मतलब महल को मैं न्योछावर कर सकता हूँ। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वाम मुख की मुस्काने संभारी न जाइए, न जाइए, न जाइए। तो ये संग में उत्तर जुड़कर आ गया है। भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वो मुस्कान झेली ही नहीं जाती है। यानी जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो गोपियाँ उस पर मोहित हो जाती हैं। लेकिन अब दुनिया का भी डर है कि अगर वो किसी पुरुष के मुस्कुराने पर मोहित हो जा रही हैं तो भय तो रहेगा कि दुनिया क्या कहेगी, और श्री कृष्ण की तरफ वो खींची चली जा रही है। तो वो गोपियाँ कहती हैं कि हम क्या करें, हम तो बहुत ही विवश हो गए हैं। जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं। मायरी व मुख की मुस्काने संभाली न जाइए, न जाइए, यानी कि हम क्या करें, उस मुंह की मुस्कान को देख करके हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं। तो इस पंक्ति में ये भाव आया है कि गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण की मुस्कान पर विवश पा रही हैं। 8वां प्रश्न है, कालंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? अब आप देखिए बच्चे कि यहाँ पर कालंदी में क है पहले, कूल में भी क है, कदम में भी क है। तो क वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई है, 3 बार क वर्ण आया है। तो एक वर्ण अगर बार बार आता है, एक वर्ण की अगर आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? हिंदी कुल कदम की डारण में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कविता का क्या सौंदर्य है? या मुरली मुरली धरन की अधरन धरी अधरा न धरूंगी, इसमें कौन सा सौंदर्य छिपा हुआ है? गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र भी पहन लेती है, आभूषण भी धारण कर लेती है, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली जो कि उन्होंने अपने अधरों पर, अधर कहते हैं होठों को, अपने होठों पर जो रखी हुई है मुरली, उसको वो अपने होठों पर रखना नहीं चाहती है। क्यों नहीं रखना चाहती है? क्योंकि गोपी कहती है कि जो मुरली है ना, ये मुझे अपनी सौतन की तरह लगती है। सौतन समझते हैं आप? जब एक व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं ना, तो वो दोनों जो पत्नियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे की सौतन लगती हैं। तो कौन दूसरी औरत को बर्दाश्त करेगा? तो इसी तरह से जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझ रही हैं। क्यों समझ रही हैं? क्योंकि श्री कृष्ण हर समय अपने होठों से लगाए रहते हैं और गोपियां ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि श्री कृष्ण प्रेम उनसे करते हैं और अपने होठों से किसी और को लगाए रखते हैं। तो वो कहती है कि जो मेरी सौतन है ना, यानी बांसुरी, इसे मैं अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हूँ। अब इन कविता की पंक्तियों में एक तो ब्रज भाषा है, ठीक है, और सवैया है ये छंद। जो छंद होता है ना कि कविता में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, छंद किसे कहते हैं आप लोगों को शायद पता होगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं सिर्फ एक लाइन में आपको यहाँ पर उत्तर दे देती हूँ हिंट के तौर पर, कि छंद का मतलब होता है कविता की पंक्ति में मात्राओं की गिनती का रूप, मतलब किस तरह से मात्राओं को प्रयोग किया गया उसे छंद कहते हैं। तो यहाँ पर सवैया छंद है, जो हमारी कविता का नाम भी है सवैये, तो वही छंद भी है यहाँ पर। और यहाँ पर चांद की छटा, चांद की सुंदरता निराली हो गई है। ल और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ये भक्तिकालीन कविता है, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि भक्तिकालीन कविता है और श्री कृष्ण का ही इसमें वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में से प्रस्तुत किया गया है। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, तो ये है इसका काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको रसखान द्वारा रचित सवैये के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको प्रश्नों को समझाने की कोशिश की है, तो होपफुली आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा।
तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही क्लास से बाहर निकलें, लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर से दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर दुर्गा पाल मैम की क्लास पर नए आए हैं तो आप वहाँ पर फाइंड आउट कीजिए। हर क्लास की अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगी। आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो क्लास 9 की मैंने प्ले लिस्ट बना के रखी है जिसमें आपको क्लास 9th का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.